कैसा है, क्या है, मानते हो और अपने अंदर कोई भी आज तक प्रार्थना जो तुमने की है वो अगर परमात्मा ने सुन ली है, ऐसा भी तुम मानते हो, तो ये प्रार्थना भी परमात्मा सुनेगा, इस पर विश्वास करो और परमात्मा से पूछना शुरू कर दो कि तू कैसा है। तू जैसा है वैसा हमें दिखता क्यों नहीं? तू हमें कब दिखेगा, कैसे दिखेगा? हमारे अंदर क्या कमी है जो तू हमें दिखता नहीं है? क्या तू हमारी इन कमियों को दूर नहीं कर सकता? तुझे संत सर्वज्ञ कहते हैं, तुझे संत सर्वशक्तिमान कहते हैं, तू सब कुछ जानता है, तू कुछ भी कर सकता है, क्या तू मेरी कमियों को दूर नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं करता है? कैसे करेगा? तो बोले अब तक तूने मुझसे काहे नहीं मेरी कमियों को दूर कर दिया? तूने एक डिमांड ही नहीं रखी। अब तूने जो डिमांड रखी जितनी मैं पूरी कर सकता था, और तू चूंकि मेरा भक्त है तो जितना तेरे लिए अच्छा था उतना मैंने तुझे दे दिया। अब तू डिमांड रखे कि मुझे तो तुझे देखना है, मुझे तुझे पहचानना है। अगर तू मेरी कमियों के कारण मेरी पहचान में नहीं आ रहा तो मेरी कमियां तू दूर कर दे, तो तैयार है परमात्मा को करने के लिए, पर भाव होना चाहिए। भाव का प्रभाव है, भाव बिना भाव है, भावेन विद्यते देवा। जैसा आपका भाव होता है, जैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही तो आपको फल मिलता है। श्रद्धा लभते ज्ञानम, विश्वास फलदायकम। विश्वास अगर परमात्मा पर पक्का है तो क्या होता है? कट जाती है जंजीरें। जंजीरें कटने का मतलब क्या है? जंजीरें कटने का मतलब यही है कि मैं आत्मा हूं, तो मुझ आत्मा को ये जन्म मरण के चक्कर की जो जंजीर है ये काटना है। और ये कब कटती है? जब मैं परमात्मा से जुड़ता हूं, परमात्मा को पहचानने की परमात्मा से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, इससे प्रार्थना करता हूं, इससे फरियाद करता हूं, तब ये कृपा करके वो दृष्टि प्रदान करता है जिस दृष्टि से ये दिखता है। दे सकता है कि नहीं? ये दृष्टि दे सकता है ना? सामर्थ्यवान है कि नहीं देने में? है, बहुतों को दिया है, देता है, पर हम तो अपना जीवन यूं ही गंवा रहे हैं। तुच्छ चीजों के पीछे वो जीवन गंवा रहे हैं जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, देवताओं से हम महान हैं, फिर भी हम सिर्फ इतनी सी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। संत बार बार निवेदन कर रहे हैं कि खाते पीते उठते बैठते हमेशा परमात्मा को याद करो, हर काम करते हुए परमात्मा को याद करो, पर हम वो कर नहीं रहे। और ये हो भी नहीं सकता, सिर्फ कर ही नहीं रहे, हो भी नहीं सकता कि आप हर काम करते हुए परमात्मा को याद करें। ये होना बहुत मुश्किल है, असंभव तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर हो क्या सकता है ये समझने की जरूरत है कि हो क्या सकता है। हो ये सकता है कि आप प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। आप ये समझ लो कि प्रार्थना करना ही मेरा कर्म है, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करूंगा, बाकी सब कुछ मुझसे तू करवाओ। मैं क्या करूंगा? सिर्फ प्रार्थना करूंगा, बाकी सब कुछ तू करवा। क्यों तू करवा? क्यों तू करवा? क्योंकि मैं करूंगा तो अच्छा करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा, मैं करूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा, अति श्रेष्ठ करूंगा, पर तू करवाएगा तो मेरे जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए वो करवाएगा। मेरे जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए वो करवाएगा। करवा सकता है कि नहीं?
है तो सर्वश्रेष्ठ करवाता है, सबसे उत्तम जो हमारे जीवन में होना चाहिए वो करवाता है। तो अगर मैं ये प्रार्थना करूं, सिर्फ प्रार्थना रूपी काम करूं, तो परमात्मा मेरे जीवन में करवाना शुरू कर देगा और जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होना शुरू हो जाएगा। लोगों को मेरे द्वारा होता हुआ ही दिखेगा, पर मुझे पता रहेगा कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो सिर्फ माध्यम मात्र हूं। करवा तो ये रहा है कब? जब मैं अंदर से प्रार्थना करो। तो क्या प्रार्थना करो? हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले। हम परमात्मा की शरण में नहीं जा सकते। परमात्मा कृपा करे शरण में ले, अमृत पकड़ के चलावे तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा लाड लड़ाता है जब अमृत पकड़ के चलाता है, इस लाड का क्या ज्ञान है? कैसा लाड लड़ाता है? बचपन में रोते रहे खिलौने के लिए, पिताजी जब खिलौना लेके आए कैसा लगा होगा? क्या भाव जगे होंगे? कितने प्रसन्न होता? ऐसा लाड लड़ाता है। कैसा लाड लड़ाता है? किसी प्रेम करने वाले रिश्तेदार ने उछाला होगा, मामा जी ने, मासी जी ने, नाना जी ने, नानी जी ने, दादा जी ने, दादी जी ने, चाचा जी ने, चाची जी ने, बुआ जी ने, फूफा जी ने उछाला होगा। उछालने के बाद जब गोद में दिया होगा तो कैसे प्रसन्न था। और उछालने के समय कोई दुख, कोई परेशानी, कोई चिंतन, कोई भय, कोई डर ना लेना। क्यों? पता है संभालने वाला नीचे खड़ा है, इसीलिए उछाला है, ये संभालेगा। तो संभालने वाला परमात्मा साथ में है, इसने उछाला अगर तो संभालेगा। ये किस बात का डर, किस बात की चिंता, किस बात का फिक्र, किस बात का जिक्र, किससे जिक्र, क्यों किसी और से जिक्र? जिक्र भी करना है तो सिर्फ इसी से कर और किसी से ना कर। इसलिए इससे प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, अपनी शरण में ले लो और इस शरीर रूपी साधन से जो तू चाहता है वो करवा, क्योंकि तू जानता है कि मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ क्या होना चाहिए। मैं जानता, जब तू करवाएगा तो मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होगा, लोगों को दिखेगा मेरे से होता हुआ, पर मुझे पता रहेगा कि मैं तो निमित्त और मात्र हूं। और जब ये सर्वश्रेष्ठ होगा तो अब मुझे वो दृष्टि चाहिए किस होते हुए को मैं देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर वो दृष्टि दे मुझे, जिससे कि मैं बैठूं ना, मुझे पक्का पता चले कि तू ये करवा। और जब मैं तेरे करवाने देखने के लिए दृष्टि मांगता हूं तो साथ में तू भी दिखता। इसलिए ऐसी दृष्टि दे कि ये जो शरीर से हो रहा है इसको देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बिना, और तुझे भी हर पल निहारता रहूं। ये दृष्टि तीसरी आंख जिसको कहते हैं, ये खोल सकता है कि नहीं भगवान?